हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर के प्रश्न बनने ही बनने हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर देखेंगे, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव ही करेंगे। सो बने रहिए इस वीडियो में पूरे अंत तक। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था और 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था। फ्रेंड्स, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर क्या लाया गया था? एक नई संस्था, नीति आयोग। नीति आयोग। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1983 में हुआ। डबल स्टार मार्क कीजिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1983 में हुआ था। आइए अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। फ्रेंड्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक रहा। देखिए कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ होती है? 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ होती है। और प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकती है कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला पॉइंट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। फ्रेंड्स, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही कब शुरू हुआ? 1952 में। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है कि सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो वर्ष 1952 में और प्रथम पंचवर्षीय योजना में ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। फ्रेंड्स, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से लेकर 1961 तक रहा और यह योजना जो थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, किस मॉडल पर आधारित थी? तब पीसी महालनोबिस मॉडल पर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ठीक। अगला पॉइंट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योग और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला पॉइंट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही अनेक बृहद उद्योग दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। डबल स्टार मार्क पूछा जा चुका है फ्रेंड्स आपके यहाँ से क्वेश्चन, और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये जो 3 इस्पात संयंत्र हैं, इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। आगे बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1961 से 1966 तक रहा और पहला पॉइंट है कि इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को साथ लेकर चला गया था, दोनों को विकास पे जोर दिया गया था। अगला पॉइंट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। यह भी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो रूस के सहयोग से। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बोकारो आयरन स्टील कंपनी का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय में। अगला पॉइंट है कि इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। दोस्तों, यह योजना जो है ज़्यादा समय तक सफल नहीं रही, यह असफल हो गई और इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? उस समय भारत चीन का युद्ध,
उसी समय भारत पाकिस्तान का युद्ध तथा उसी समय सूखा भी पड़ गया था। अगला पॉइंट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही हरित क्रांति का जन्म हुआ। इसको भी डबल स्टार मार्क कीजिए। यहाँ से एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये कि हरित क्रांति का जन्म किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। तो हरित क्रांति का जन्म जो है आपके ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। सो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि भारत की योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया था। यानी जब पंचवर्षीय योजना का गठन हुआ तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल तक कोई पंचवर्षीय योजना का गठन नहीं हुआ था। उसी को बोला गया है कि 3 बार योजना अवकाश आया। इसलिए 3 बार योजना अवकाश के बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का गठन 1969 में हुआ, जो 1974 तक चला। बीच में 3 साल का गैप रहा था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में पहला पॉइंट देखते हैं कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना DR गॉडिगल मॉडल पर आधारित थी। इसको ध्यान में रखिएगा कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना जो है DR गॉडिगल मॉडल पर आधारित थी। अगला पॉइंट है इस योजना के भारत के कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही। तो ध्यान रखना है आपको किस पंचवर्षीय योजना में, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला पॉइंट है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही लागू किए गए थे। फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है आपके एग्जाम में। ध्यान में रखना है आपको कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुआ था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति। अभी ये देखिए, ये भी डबल स्टार मार्क कीजिए इसको, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में वही प्रश्न और वही इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिया है जो या तो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है या जिसके आगामी आने वाले एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और एक बात और दोस्त, अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पॉइंट देखते हैं कि भारत में श्वेत क्रांति जिसको बोला है था ऑपरेशन फ्लड, उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्यकाल 1947 से 1978 तक रहा। ठीक, पहला पॉइंट है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। फ्रेंड्स आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे हम इन सभी ऑनलाइनरों पर हम ऑब्जेक्टिव हमने रखे हैं और उन ऑब्जेक्टिव पर भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें। देखिए गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता जो है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ध्यान में रखिएगा। और यह पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 वर्षों की थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी जो 4 वर्षों तक ही रही। तो ध्यान रखिएगा कौन सी योजना थी, वो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और देखिए अगला पॉइंट देखते हैं कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम। 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला पॉइंट देखते हैं कि इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही है। यानी कहने का मतलब है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम को जो शुरुआत हुई थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, तब ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। पहला फैक्ट है कि अनवरत योजना का प्रतिपादन गुरनार मिड्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में की गई थी। देखिए एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक जो हैं गुरनार मिड्डल है और इन्होंने अपनी पुस्तक में अनवरत योजना के बारे में बताया है। अगला पॉइंट है कि अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसे, जनता पार्टी की सरकार था DT लकड़वाला को। बहुत ही वीवीआई है,
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अनवरत योजना को भारत में किसने लागू किया, तो जनता पार्टी की सरकार तथा डीटी लकड़वाला ने। ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक, जो 1980 से 85 तक चली थी, वो किस मॉडल पर आधारित थी, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ठीक, यानी यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि आगत निर्गत मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना। या आपके एग्जाम ये भी पूछा जा सकता है कि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा, तो ध्यान रखिएगा 1980 से 85। अगला पॉइंट देखते हैं कि जवाहर रोजगार योजना। देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन कि जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ जो है 1 अप्रैल 1989 को 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से दो तरह से बन सकते हैं। पहला टाइप तो ये बन सकता है कि जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1989 को, और किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई थी, मार्च 1993 में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में की गई। अगला पॉइंट है गांधीवादी योजना। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, यानी गांधीवादी योजना का प्रतिपादन जो है श्री नारायण अग्रवाल ने कब की थी, 1944 में। आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1982 में हुई। क्वेश्चन यहाँ से भी दो तरह से बन सकते हैं। पहला टाइप का आपका ये हो सकता है कि नाबार्ड तो एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान में रखना है वर्ष 1982 में, और किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आइए दोस्तों, अब शुरुआत होती है हम लोग के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से। इसमें हमने सभी चुनिंदा और इम्पोर्टेंट ही प्रश्न लिए हैं जो आपके आगामी एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। सो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इस क्वेश्चन को मेरे आंसर देने से पहले आप अपने से देने का प्रयास कीजिएगा और मिलान कीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग की अवधारणा कब स्वीकार की गई। पहला ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1952। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 में। योजनाओं की अवधारणा 1950 में स्वीकार की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था। आपका ऑप्शन है पीपी अग्रवाल, ऑप्शन बी अशोक चंद्रा, ऑप्शन सी डी आर गौडिगल और ऑप्शन डी के संथानम। आपका सही उत्तर हो जाएगा अशोक चंद्रा, यानी अशोक चंद्रा ने पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल बताया था। आपका अगला सवाल है कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1951 और ऑप्शन डी 1 मई 1956। आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1951, यानी योजना आयोग की जो स्थापना आर्थिक नियोजन जो प्रारंभ हुआ था वो 1 अप्रैल 1951 को प्रारंभ हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है और कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन है श्रीमन नारायण, ऑप्शन बी श्री MN राय, ऑप्शन सी सर M विश्वेश्वरैया और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा सर M विश्वेश्वरैया, यानी सर M विश्वेश्वरैया जो है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा था। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1951। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1938 है, यानी राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना 1938 में की गई थी। आपका अगला प्रश्न है
कि राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? आपका ऑप्शन है 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी 1951। फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1951, यानी राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट 1951 में प्रारंभ की गई थी। आपका अगला सवाल है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ठीक, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। आपका ऑप्शन है सर आरदेशिर दलाल, ऑप्शन बी श्रीमन नारायण, ऑप्शन सी एम.एन. राय और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम.एन. राय, यानी जन योजना का प्रारूप जो था एम.एन. राय ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है। फ्रेंड्स देखिए, ये भी क्वेश्चन देखा जाए तो एक तरह से नागरिक शास्त्र का है, लेकिन ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का भी है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आपके जो प्रीवियस जो अभी हाल ही में रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन ए है संघ सूची का, ऑप्शन बी है राज्य सूची का, ऑप्शन सी है समवर्ती सूची का और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची का, यानी जो आर्थिक नियोजन जो है संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके 63 बीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है सेवाएं, ऑप्शन सी है भारी उद्योग और ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारी उद्योग, यानी देखिए भारी उद्योग जो है उसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। और हमने अभी ऊपर हमने पढ़ा वन लाइनर में कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही राउरकेला, दुर्गापुर एवं इस्पात भिलाई संयंत्रों की स्थापना की गई थी। सो फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह संयंत्र स्थापित हुए थे? देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को यानी इसके बारे में हमने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा है वन लाइनर में। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। यानी 3 लौह इस्पात संयंत्र जो है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? आपका ऑप्शन ए है द्वितीय, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चतुर्थ और ऑप्शन डी पांचवी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वितीय, यानी भारत सहायता क्लब की स्थापना जो है आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पंचवर्षीय योजना के इतिहास में सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? इसके बारे में भी फ्रेंड्स हमने ऊपर वन लाइनर में पढ़ा है। आपका ऑप्शन ए है द्वितीय योजना, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चौथी और ऑप्शन डी पांचवी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीय योजना, यानी पंचवर्षीय योजना के इतिहास में तृतीय योजना जो है सर्वाधिक असफल रही थी, यानी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई थी। आपका अगला सवाल है कि चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? ये एसएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन ए है इंदिरा योजना, ऑप्शन बी है मेहता योजना और ऑप्शन सी है गौडिगल योजना, ऑप्शन डी है कामराज योजना। बताइए दोस्त, सही उत्तर क्या होगा? सो फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गौडिगल योजना, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है? गौडिगल योजना। या ऐसे ही पूछ सकता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो गौडिगल मॉडल पर आधारित थी, हमने ऊपर पढ़ा अभी। आपका अगला प्रश्न है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? आपका ऑप्शन ए है बी.एन. गौडिगल, ऑप्शन बी अशोक मेहता, ऑप्शन सी डी.पी. धर और ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी.पी. धर, यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? डी.पी. धर ने तैयार किया था।
देखिए अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की भी पूरी संभावना है। तो बताइए, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना कि सातवीं पंचवर्षीय योजना? आपका सही उत्तर हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। देखिए दोस्तों, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वीडियो को रोक करके आप अपने से पहले आंसर दे लीजिए, उसके बाद मैं जो आंसर बता रहा हूँ उससे आप मिलान कीजिए, ठीक है? इससे आपको बहुत फायदा होगा। अगला प्रश्न है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? बीपी सिंह कि चंद्रशेखर कि मधु मिलय कि रामकृष्ण हेगड़े? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामकृष्ण हेगड़े ने, यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जो है रामकृष्ण हेगड़े ने तैयार किया था। आपका अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? चौथी योजना का कि सातवीं योजना का कि तीसरी योजना का कि छठी योजना का? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सातवीं योजना का, यानी सातवीं योजना में, सातवीं पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता को प्रमुख ध्यान दिया गया था, ठीक है? अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एसएससी 2019 के एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन ए है पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन बी है पोलैंड, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है भारत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है पूर्व सोवियत संघ में, ठीक है? यानी पूर्व सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन को सबसे पहले अपनाया गया था। आपका अगला सवाल है, नवगठित नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी या जिसे सीईओ बोला जाता है किसे बनाया गया? आपका ऑप्शन है राजीव महर्षि, ऑप्शन बी अरविंद मायाराम, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया और ऑप्शन डी एस मुद्रा। सो फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया। जो सर्वप्रथम नया गठित नीति आयोग हुआ था, यानी नीति आयोग का जब गठन हुआ था शुरू उस समय कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जो है अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह भी कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट के सरकार द्वारा, जनता सरकार के द्वारा कि राजीव गांधी के द्वारा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा, यानी रोलिंग प्लान की जो अवधारणा दी थी वो भारत में जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि भारत में योजना वो जो था 3 साल के लिए आया हुआ था, ठीक? यानी पंचवर्षीय योजना के इतिहास में 3 साल के लिए योजना अवकाश आया था। वो कौन था वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1962 से 65, 1966 से 69, ऑप्शन सी 1969 से 72 कि ऑप्शन डी 1972 से 75। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1966 से 69, यानी 1966 के 69 के इतिहास समय भारत में योजना अवकाश आया था, ठीक है? अगला देखते हैं क्वेश्चन कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कितनी एग्जामों में। आपका ऑप्शन ए है निर्धनता का उन्मूलन, ऑप्शन बी है समाविष्ट आर्थिक विकास, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय के साथ विकास और ऑप्शन डी है अल्पसंख्यकों का विकास। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, समाविष्ट आर्थिक विकास, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यानी 11वीं पंचवर्षीय का जो उद्देश्य था वो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? आपका ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना,
और ऑप्शन डी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। बताइए सही उत्तर क्या होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन डबल स्टार मार्क कीजिए, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था। आपका ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है राजीव गांधी। फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। यानी इन्होंने भारत में नियोजित विकास का विरोध किया था। आपका अगला सवाल है कि पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी। देखिए रेलवे एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है यूएसएसआर, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है भूटान। बताइए दोस्त, आपका सही उत्तर क्या होगा। आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूएसएसआर। यानी पंचवर्षीय योजना सर्वप्रथम यूएसएसआर में लागू की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कौन सी संस्था करती है। देखिए ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ और ऑप्शन डी है नेरी। आपका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग। कि भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं उसको कौन सी संस्था लागू करती है, तो उसको नीति आयोग लागू करती है। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। वीवीआई क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री और ऑप्शन डी है वाणिज्य मंत्री। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कोई इस प्रश्न का उत्तर राष्ट्रपति बताएगा तो कोई प्रधानमंत्री बताएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। यानी आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। आपका अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। आपका ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1950, ऑप्शन बी है 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन सी है 6 अगस्त 1952 और ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1952। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 अगस्त 1952। यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग क्या है। एक स्वायत्ती संस्था है, एक सलाहकार संस्था है, कि एक संवैधानिक संस्था है, कि एक वैधानिक संस्था है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों कैसी लगी आज की आपको यह वीडियो। अगर कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो से आपको ज़रा से भी कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।